सीटों के बंटवारे से तो साफ जाहिर है, और जो सहयोगी दलों के जो बयान है, संतोष के बयान है मांझी जी के, तो ये किसी तरीके से देखें तो बिहार में सत्ता अगर नहीं होती एनडीए के पास तो इस बंटवारे से कोई संतुष्ट नहीं है। एक सबसे कमज़ोर पार्टी बिहार में ब्रांडेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी सीट ज़्यादा पाई है, और दो ये सहयोगी दल हैं मांझी जी, उपेंद्र जी, तो इनको तो सफाया ही है इन लोग का। अब इन पार्टियों का तो नामलेवा भी बिहार में नहीं बचेगा कोई। इस तरह से समझौता अगर ये लोग किए हैं तो बिहार के स्वाभिमान और आत्मसम्मान से समझौता किए हैं दोनों। तो इस जो गठबंधन है एनडीए, इनका चुनाव में पहले ही हार मान गए लोग। इस गठबंधन से जाहिर है कि एनडीए चुनाव से पहले ही हार मान गया। एनडीए के लोग तो कह रहे हैं कि ये सीट शेयरिंग का सिर्फ फॉर्मूला नहीं है, तो जीत का फॉर्मूला है। बेसिकली देखें तो जब से बिहार के जो पार्टियां हैं गुजरातियों के चक्कर में जब से पड़े हैं, तब से इन लोग को हर चीज़ मास्टर स्ट्रोक लगता है। बिहार बिक जाए, बिहार का स्वाभिमान गिरवी हो जाए, आत्मसम्मान चला जाए, उसको भी ये लोग अच्छा मानता है। अमूमन ये देखा गया है कि जदयू अभी तक एनडीए में सबसे बड़े भाई की भूमिका में रही है, अब तो जुड़वा भाई हो गया है बीजेपी और जदयू। देखिए, अभी तो बीजेपी उनको साइज की है, और चुनाव की 14 तारीख के रिजल्ट के बाद तो सफाई हो जाएगी उस पार्टी की, वो पार्टी तो रहेगी नहीं। मांझी नाराज हैं, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो मेरी हैसियत थी उसके अनुसार कम सीटें मिली हैं मुझे, इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना। देखिए, जितनी उनकी तादाद है बिहार में उनके समुदाय का, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अब ये 243 में 6 सीट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। सच में देखा जाए तो मांझी जी के वजूद के लिए चुनौती है, और वो अपना वजूद बचा पाएंगे मुझे उम्मीद नहीं है। आपका गठबंधन कब सीट शेयरिंग कर रहा है? अभी तो हमारा गठबंधन सभी चीज़ों को तय कर लिया है। माननीय नेता तेजस्वी यादव जी दिल्ली गए हैं, कल कोर्ट में सुनवाई है। हम लोगों को केवल भाजपा से ही नहीं लड़ना होता है, भाजपा के द्वारा संचालित ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से भी लड़ना होता है। तो अकेले वो एक अलग पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी ही है, ये सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी, ये तो पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी की सहयोगी दल है, उनसे भी लड़ना होता है। तो दिल्ली गए हैं नेताजी, कल इन लोग से लड़ ओढ़ के आएंगे हम लोग, तो कल शाम तक सभी बातें साफ हो जाएंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।